कहानी के शुरुआत में हमें 1989 का समय दिखाया जाता है, जहां इलेक्ट्रिक स्टॉर्म आया था और मौसम विभाग वालों के हिसाब से ये स्टॉर्म अगले 4 दिन तक रहने वाला था। वहीं हम निको नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि गिटार बजाने की प्रैक्टिस कर रहा था। निको को गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो अपने आप को वीडियो कैमरा से लाइव रिकॉर्ड करके टीवी में देख रहा था। अब गिटार बजाते हुए उसे काफी देर हो चुकी थी। तभी वहाँ उसकी मॉम आती है जो निको को सोने के लिए कह के अपनी नाइट शिफ्ट में निकल जाती है। कुछ देर बाद निको को उसके पास वाले घर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। निको चेक करने के लिए उसके पड़ोसी के घर जाता है तो वो देखता है कि उसके पड़ोसी एंजल ने अपनी वाइफ हिल्डा को मार दिया है। निको एंजल के हाथ में चाकू देख के उससे डर के भागने लगता है, मगर जैसे ही वो रोड क्रॉस करने वाला होता है तभी उसे एक गाड़ी टक्कर मार देती है, जिससे निको की वहीं पर मौत हो जाती है। और हमें इसके 25 साल बाद यानी कि 2014 का समय दिखाया जाता है, जहां हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें बेरा अपने हस्बैंड डेविड और बेटी गुलेरिया के साथ उसी घर में रहने आए होते हैं, जिसमें 25 साल पहले निको रहा करता था। उनके पड़ोस में आइथर अपने मोम के साथ रहा करता था। वेड़ा और आइथर बहुत अच्छे दोस्त थे और आइथर ने बेड़ा को ये घर दिलवाया था, इसलिए आज रात बेड़ा आइथर और उसकी मॉम को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करती है। और इस टाइम में भी वही इलेक्ट्रिक स्टॉर्म आने लगता है जो 25 साल पहले निको के समय में आया था। आगे डेविड और बेरा अपने घर के सामानों को अपने हिसाब से सेट कर रहे होते हैं। तभी उन्हें निको की वही टीवी और वीडियो कैमरा मिलता है जिसमें वो रिकॉर्डिंग किया करता था। इसके बाद वो लोग टीवी ऑन करके निको की रिकॉर्डिंग देखने लगते हैं, लेकिन हैरानी तो तब होती है जब डेविड टीवी को बंद कर देता है। लेकिन बंद होने के थोड़ी देर बाद ही उसमें अपने आप 25 साल पहले की न्यूज दिखाई देने लगती है, जो कि डेविड और बेरा को अजीब लग रहा था। रात को आइथर जब अपनी मोम के साथ उनके घर में डिनर के लिए आता है तो डेविड और बेरा उस टीवी के बारे में बताने लगते हैं, जिसपे आइथर उन्हें बताता है निको उसका बचपन का दोस्त था जो इसी घर में रहता था और उसने एक दिन अपने नेबर एंजल को अपनी पत्नी हिल्डा का खून करते हुए देख लिया और भागने के चक्कर में उसका एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गया। ये सब जान के डेविड नेट पे इस केस की और भी डिटेल सर्च करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि एंजल अपनी वाइफ को मारने के बाद उसकी लाश को वेयर हाउस में छुपाने वाला था। लेकिन निको की उस इंसिडेंट के बाद उसका प्लान फेल हो जाता है और एंजल को पुलिस पकड़ लेती है और 3 महीने बाद ही एंजल ने जेल में सुसाइड कर लिया था। रात में अचानक से वही स्टॉर्म आने के कारण टीवी फिर से अपने आप ही चालू हो जाता है। अब सो रही वेरा को कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। जब वो चेक करने के लिए जाती है तो वो देखती है कि टीवी ऑन था और उसमें निको दिखाई दे रहा था। वेरा को पहले ये लगता है कि ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, इसलिए वो कैमरे को ऑन ऑफ करने लगती है, जिससे निको को भी बेरा दिखने लगती है। निको उसे कहता है कि आप मुझे देख सकते हो। ये सुनकर बेरा टीवी बंद कर देती है, लेकिन कुछ देर बाद ये टीवी को फिर से ऑन करती है। निको बेरा से इससे पीछे रखे हुए बोर्ड के बारे में पूछता है। बेरा को यकीन नहीं होता कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो निको से 25 साल पहले यानी कि 2014 से सीधे 1989 में बात कर रही थी। तभी निको को उसकी पड़ोसी के घर से किसी की आवाज सुनाई देती है। ये वही आवाज है जब एंजल ने अपनी पत्नी को मारा था और ये आवाज बेरा भी सुनती है। तब वेरा को समझ आता है कि आज वही दिन है जब निको मारा जाएगा, इसलिए वेरा निको को उस दिन की सारी बात बताने लगती है कि आज उसके साथ क्या क्या होने वाला है। और अपने बात को सच साबित करने के लिए वो उसे अपने मोबाइल में उस दिन की पुरानी न्यूज भी दिखाती है। लेकिन निको को फिर भी उसकी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा था और वो वेरा की बातें न मान के घर से निकल जाता है। मगर इस बार उसका कोई एक्सीडेंट नहीं होता, क्योंकि जिस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट होने वाला था वो उसके आने से पहले ही वहाँ से निकल गई थी। क्योंकि जब निको बेरा से बात कर रहा था तब तक वो समय बीत चुका था। दूसरी तरफ बेरा निको से जिस टीवी से बात कर रही थी वो बहुत तेज चमकता है और बेरा अचानक से हॉस्पिटल में उठती है। दरअसल यहाँ से सेकेंड टाइमलाइन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें बेरा एक डॉक्टर है, यानी कि बेरा ने निको की जान तो बचा ली, लेकिन उस वजह से उसका पूरा फ्यूचर चेंज हो गया था। बेरा अपनी बेटी गुलेरिया से मिलने उसकी स्कूल जाती है, मगर यहाँ उसकी बेटी को कोई नहीं जानता था। इसके बाद वो अपने हस्बैंड यानी कि डेविड के पास जाती है, उसे सारी बात बताने लगती है, लेकिन डेविड भी उसे नहीं पहचान रहा था, क्योंकि इस टाइमलाइन में उसकी शादी डेविड से नहीं हुई थी और जब शादी ही नहीं हुई थी तो उनकी बेटी कहाँ से आएगी। बेरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है।
इन सब चीजों से परेशान होके वो पुलिस स्टेशन जाती है मदद मांगने के लिए। और यहाँ पर हम इंस्पेक्टर लेरोन से मिलते हैं। उसकी बातें सुन के वो कंफ्यूज हो जाता है। उसे उसकी बातें समझ भी नहीं आ रही थी और वो इन सब बातों का प्रूफ मांगने लगता है। काफी सोचने के बाद वेरा को समझ आता है कि उसने जो कांटेक्ट किया था निको को, उसकी वजह से टाइमलाइन चेंज हो गई है, यानी कि इस टाइमलाइन में निको जिंदा होगा। इसलिए वो निको से मिलने उसके घर जाती है। दूसरी तरफ हम 1989 में निको को देखते हैं जो अपने पड़ोसी के घर छुप के देखने गया था, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी पड़ोसी एंजल ने उसके वाइफ को मार के उसके लाश को ठिकाने लगा रहा था। ये सब देख के निको को यकीन हो जाता है कि सचमुच वो लेडी फ्यूचर से थी, क्योंकि उसी ने उसे बताया था कि उसकी पड़ोसी एंजल ने अपनी पत्नी को मार दिया है। अब निको फिर से अपने घर जाके फिर से बेरा को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बेरा उसे नहीं मिलती। इसलिए वो बेरा की एक ड्राइंग बना लेता है। वहीं अब बेरा 2014 में निको की घर पहुंचती है, जहां डेविड अपनी वाइफ के साथ था। बेरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उसकी वाइफ है और उनकी एक छोटी सी बच्ची भी है, जिसे सुन के डेविड को लगता है कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसलिए वो पुलिस को बुला लेता है। पुलिस के आने से बेरा वहाँ से भाग जाती है और इंस्पेक्टर लेरोन के पास जाके उसे अपनी पूरी कहानी समझाती है, क्योंकि इस टाइमलाइन में वही एक था जो वेरा की बातों पे थोड़ा बहुत यकीन करता था। वेरा की ऐसी हालत देख के इंस्पेक्टर लेरोन उसे एक एड्रेस देता है और कहता है कि उसके सारे सवालों के जवाब इस जगह पर मिल जाएंगे। अब वेरा उस एड्रेस पे पहुंच जाती है। यहाँ पर निको की मॉम थी। निको की मॉम उसे काफी अच्छे से बिहेव करती है, जैसे कि वो उसे पहले से जानती हो, और घर का माहौल देख के वो शॉक्ड हो जाती है। उस घर पर हर जगह उसके और इंस्पेक्टर लेरोन के फोटो लगे हुए थे, जिससे ये पता चलता है कि इस टाइमलाइन में इंस्पेक्टर लेरोन और वेरा हस्बैंड वाइफ हैं। और निको की मॉम से उसे ये भी पता चलता है निको और कोई नहीं, इंस्पेक्टर लेरोन ही है। तभी वहाँ इंस्पेक्टर लेरोन भी आ जाता है और वो बेरा को अपनी कहानी बताने लगता है कि उसने उसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया था। इसी बीच उसने उसकी एक ड्राइंग बना ली थी और उस ड्राइंग की मदद से वो अपने पास वाले स्टेशन से उसका रोज इंतजार किया करता था। और उसे एक दिन वेरा ट्रेन में दिख जाती है, मगर वेरा ने उसे नहीं पहचाना। धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हुई और फिर शादी। अब जैसे इंस्पेक्टर वेरोन वेरा का हाथ पकड़ता है और उसे इस टाइमलाइन की सारी बातें याद आने लगती है, लेकिन अभी भी उसे अपनी बेटी चाहिए थी। वो इंस्पेक्टर लेरोन से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे उसकी दुनिया में भेज दे, लेकिन लेरोन उसे मना कर देता है क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहता था। वेरा उसे कहती है कि एक बार मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई थी और अब तुम्हें मेरी जिंदगी वापस लौटानी है। ये कह के वेरा छत से कूद के मर जाती है। अब बारी थी निको की वेरा की जान बचाने की। अभी भी तूफान चल ही रहा था। वो जल्दी से स्टोर रूम में जाता है, जहाँ पर वो टीवी और कैमरा रखा हुआ था, और वो जल्दी से कनेक्शन चालू करके अपने बचपन की निको से कनेक्ट होता है। और वो बचपन की निको का दूसरा दिन था। वेरा को वापस से टीवी में आने का इंतजार कर रहा था। 2014 का निको उसे अपनी पूरी बात समझाते हुए कहता है कि तुम उस फ्यूचर लेडी को खोजने की कोशिश मत करना। और बचपन का निको उसकी बात मान जाता है, जिससे टाइमलाइन फिर से पहले की जैसी हो जाती है। लेकिन इसमें निको जिंदा था। वेरा को जब होश आता है तो वो अपने हस्बैंड डेविड और बेटी गुलेरिया के साथ उसी घर में होती है। लास्ट में वेरा और निको आपस में मिलते हैं और वेरा उसे सभी टाइमलाइन के बारे में बताती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे ख्याल से आखिर इस मूवी में क्या चल रहा था। दरअसल इसमें 1989-2014 के बीच एक ही इलेक्ट्रिक स्टॉर्म आया था और दोनों ही वक्त में 4 दिनों तक रहने वाला था, जिससे ये दोनों टाइमलाइन टीवी के जरिए आपस में कनेक्ट हो गई थी। और 1989 का निको 2014 की वेरा से बात कर सका और उसकी जान बच गई। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।